नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमस्त्वम सर्वम समाप्नोषि ततो असि सर्वः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते, अर्थात नमन है आगे से और पीछे से आपको। नमो अस्तुते सर्वत एव सर्व, अर्थात नमन है आपको सभी दिशाओं से और स्थानों से। अनंत वीर्य अमित विक्रमस्त्वम, अर्थात आप अनंत वीर्य असीमित विक्रम हो। सर्वम समाप्नोषि ततो असि सर्वः, अर्थात सभी में समान रूप से व्याप्त आप ही हो सब कुछ। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को और नमन कर रहे हैं, और नमन करते हुए वो कहते हैं कि मैं आपको आगे से नमन करता हूँ, मैं आपको पीछे से भी नमन करता हूँ, मैं आपको सभी दिशाओं से नमन करता हूँ और सभी स्थानों से भी आपको नमन करता हूँ। और आप अनंत वीर्य हैं, आप असीमित विक्रम हैं, अर्थात आप सर्वशक्तिशाली हैं, आपकी शक्ति से अधिक किसी की शक्ति नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सभी स्थानों से, सभी दिशाओं से नमन करता हूँ, क्योंकि आप सभी में समान रूप से व्याप्त हैं। आप ही सब कुछ हैं वास्तव में, क्योंकि आप ही उनका बीज हैं। तो ये जो विचार है ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जो दिव्य है वह इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, और हम ये भी समझ चुके हैं कि कैसे वह अनंत वीर्य है, क्योंकि वीर्य जो होता है वह बीज है। और इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, सबका जो बीज है वह श्री कृष्ण ही है। और क्योंकि इस ब्रह्मांड में अनंत इकाइयां हैं तो वीर्य भी फिर अनंत ही होगा, क्योंकि सबका जो स्रोत है वह तो वो वीर्य ही है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वह अनंत वीर्य हैं, और वह अनंत विक्रम है, अनंत रूप से शक्तिशाली हैं, असीमित शक्ति है उनकी, उनकी शक्ति का कोई पार नहीं है। वह जिस भी प्रकार से करना चाहें इस ब्रह्मांड पर अपनी इच्छा को लागू कर सकते हैं। तो इसलिए वह असीमित विक्रम है, असीमित शक्ति है उनके पास में, और वो समान रूप से सभी इकाइयों में उपस्थित हैं, सभी में व्याप्त हैं वह। तो अब क्योंकि वह सभी में व्याप्त हैं, वो अनंत वीर्य हैं, सभी का स्रोत हैं, तो यदि इस सृष्टि में आप कहीं भी नमन करते हैं तो आप वास्तव में फिर श्री कृष्ण को ही नमन कर रहे हैं, क्योंकि वह तो सभी जगहों पर व्याप्त हैं, सभी वस्तुओं में व्याप्त हैं। आप किसी भी इकाई के सामने नमन कीजिए, उसका जो स्रोत है, उसका जो बीज है वह श्री कृष्ण ही है, तो आप नमन कर रहे हैं। भले ही आगे से करें चाहे पीछे से करें, या किसी एक स्थान से करें या किसी दिशा में करें, किसी भी रूप में आप नमन करते हैं, जब किसी भी वस्तु को आप दिव्य मान करके उसके आगे नमन करते हैं, तो आप वास्तव में उसके भीतर उपस्थित श्री कृष्ण का वो बीज जो है उसी के आगे नमन कर रहे होते हैं। तो ये यदि आप समझ जाएं तो तब आप समझ सकते हैं कि कैसे केवल मंदिर में जाके नमन करना अपने आप में कोई इतने महत्व वाली बात नहीं है। आप ये कहें कि मैं केवल एक दिशा में या एक स्थान पर ही नमन करूंगा ईश्वर को, तो वह भी केवल आपकी आस्था के रूप में आप उसे समझ सकते हैं कि ठीक है, मैंने अपनी आस्था को दृढ़ करने के लिए ऐसे बनाया हुआ है, किंतु ऐसा कोई आपके पास कोई दृढ़ ऐसा संकल्प नहीं है कि आपको केवल ऐसे ही नमन करना है, आपको केवल वैसे ही नमन करना है, इसी दिशा में नमन करना है या इसी स्थान पर नमन करना है। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। आप अपनी आस्था से जिस भी इकाई में दिव्यता को देख पाते हैं और जिसमें भी आप श्री कृष्ण के स्वरूप को देख पाते हैं, जब आप उसके आगे नमन करते हैं, किसी भी दिशा से नमन करते हैं, कैसे भी नमन करते हैं, तो आप वास्तव में उस दिव्य के आगे ही नमन कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो होता है वह सृष्टि में सभी स्थानों पर दिव्यता को देख पाता है, और सभी स्थानों पर वो दिव्य के साथ में जुड़ा रह सकता है, जब वो इस प्रकार से समझेगा कि इस संपूर्ण सृष्टि में सभी जगहों पर वास्तव में ईश्वर उपस्थित है, और मैं किसी भी दिशा में नमन करूं या किसी भी स्थान पर नमन करूं, मैं वास्तव में श्री कृष्ण को ही नमन कर रहा हूं। और प्रत्येक इकाई में जो दिव्यता है, वो दिव्यता वास्तव में उसका स्रोत जो है वह श्री कृष्ण ही है। तो यदि मान लीजिए कि मुझे वृक्ष में दिव्यता दिखती है, तो मैं वृक्ष के आगे नमन करता हूँ। मान लीजिए कि पीपल के वृक्ष के आगे नमन करता हूँ, तो भी मैं श्री कृष्ण के आगे नमन कर रहा हूँ। मैं गंगा के आगे नमन करता हूँ, तो भी मैं श्री कृष्ण के आगे नमन कर रहा हूँ। मैं यदि किसी पर्वत के आगे नमन करता हूँ, तो भी मैं श्री कृष्ण के आगे नमन कर रहा हूँ। मैं किसी सागर के आगे नमन करता हूँ, तो वहाँ पे भी श्री कृष्ण के आगे नमन कर रहा हूँ। किसी पत्थर के आगे, किसी मूर्ति के आगे नमन करता हूँ, किसी संस्थान के प्रति नमन करता हूँ, किसी झंडे के प्रति नमन करता हूँ। जिस भी किसी इकाई के प्रति मैं नमन कर रहा हूँ, वास्तव में मैं किसके लिए नमन कर रहा हूँ? उसके भीतर उपस्थित दिव्यता। और वो दिव्यता क्या है? वो बीज ही है, वो अनंत वीर्य, जिसका द्वारा ये जो इकाई है ये अस्तित्व में आई है। क्योंकि हमने पहले ही समझा कि इस संसार में उपस्थित प्रत्येक इकाई किसी न किसी रूप में दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि वह इकाई अपने द्वारा कुछ तो कुछ ऐसा अनुदान अवश्य दे रही है, जिससे कि ये जो संपूर्ण जो ये यज्ञ है चल रहा है, उसमें वो अनुदान दे रही है, उसको चला सकती है। यदि वो योगदान देना बंद कर दे तो वह समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक इकाई दिव्य किसी न किसी रूप में, और यदि आप उसके आगे उस दिव्यता को देख करके नमन करते हैं तो आप श्री कृष्ण के आगे नमन कर रहे हैं। तो इसलिए
अनंत दिशाओं से नमन करते हैं, अनंत स्थानों से नमन करते हैं, आगे से नमन करते हैं, पीछे से नमन करते हैं, बाजू से नमन करते हैं, कहीं से भी आप नमन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको केवल एक ही स्थान पर होना, वो केवल एक आस्था है आपकी कि आपने अपनी आस्था को दृढ़ करने के लिए ऐसा किया। वास्तव में तो सभी कुछ दिव्य है यहाँ पे। यदि जो व्यक्ति है जिसमें इतना विवेक आ गया है कि वह संपूर्ण सत्य को समझ सके, तो उसको सभी में दिव्यता दिखाई देगी। तो यही बात यहाँ पर अर्जुन के इस वक्तव्य द्वारा स्पष्ट होती है। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।